नमस्कार टीचर्स। मैं आशीष पटले आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो 40 नोडल ऑफिसर सिलेक्ट किए गए हैं और उसके साथ में कम से कम 400 एक्सपर्ट टीचर्स और उसी के साथ एओ, बीओ, एचएम सारे लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है एक्सपर्ट टीचर जो लेसन ले रहे हैं और उनके द्वारा थोड़ी कुछ गलतियां हो रही है, जिसके कारण हमें वीडियो को जो क्वालिटी मिलना चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो कुछ कुछ जो एक्सपर्ट टीचर है वो बहुत अच्छा लेसन लेते हैं और उनका वीडियो अच्छा होने के कारण उसको यूट्यूब पे अपलोड भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ जो टीचर्स है जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि किस तरह से इसको हैंडल करना है और किस तरह से अपना जो लेसन है उसको हम क्वालिटीदार बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स है जो आपको अपने मोबाइल में करना है और आपका जो लेक्चर है वो उसको ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ताकि उसको जो कोई शुरुआत के पहले मिनट से लेकर तो लास्ट के 45 मिनट तक वो कंटिन्यू उस वीडियो को देखता रहे और उसमें उसको इंटरेस्ट बना रहे। तो इस तरह से हमें उस वीडियो को बनाना है और उस लेक्चर को मनोरंजक बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। सो टीचर्स, आप जब लेसन लेते हो तो आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है। आपको स्क्रीन शेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहां जाकर आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो स्क्रीन है वो दिखाई देगी। यहाँ पे आपको सबसे जो डिले होता है या कोई भी चीज लाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, तो सबसे पहले जो चीज आपको देखना है उसको पहले से ही आप लाके रखें और इस तरह से उसको ओपन कर दे, तो ये बहुत ही आपका टाइम बचेगा। तो चलिए हम लोग इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज कि आपको जूम जो मीटिंग है उसके लिए जो आपका लेटेस्ट वर्जन है जूम का उसको अपलोड करने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाकर। यानी आपका जो जूम है ऐप है वो लेटेस्ट होना चाहिए, ताकि अगर जो भी कुछ नया फीचर्स आता है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली अच्छे से रन कर सके। उसके बाद अगली बात, वीडियो की सेटिंग और क्वालिटी की। बहुत सारे जो वीडियो है वो बहुत छोटे आकार में दिखते हैं, तो कोई ऐसे होते हैं कि जो 4K यानी जो हाईएस्ट वर्जन होता है उसमें दिखाई देते हैं। क्योंकि इसके बारे में आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होने के कारण आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके कारण से वो यूट्यूब पे वीडियो या उसको एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में सेटिंग होती है, उस सेटिंग में जाकर आपको 720 पिक्सल ये आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। इससे ज्यादा नहीं करना है। ये इसका रेजोल्यूशन होता है 1280 इंटू 720, ये आपको करना है। अब वो किस तरह से करना है, किस तरह से सेटिंग करना है, चलो हम लोग उसको भी बताते हैं। आपको अपने कैमरे के सेटिंग में चले जाना है। कैमरे की सेटिंग में आप देख रहे हो इस तरह से आपको कैमरा दिखाई देगा। तो कैमरे में सेटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसका कारण क्या है कि आपको 16:9 में ही करना है या इनमें ही करना है। तो हम वीडियो पे चले जाते हैं। तो हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपको आपके कैमरे में दो प्रकार से होगा, एक फ्रंट होगा और एक बैक होगा। तो आपको फ्रंट और बैक दोनों में सेम ही रखना है, जिसको हम बैक वाले को हम रियल कैमरा कहते हैं। तो रियल कैमरे में भी आपको सेम रखना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने में अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने बताया था 720 पिक्सल वो आपको रखना है। अगर हम इसको छोटा करते हैं 40 वाला, तो 480 वाला करते तो देखिए अब इसकी स्क्रीन छोटी हो गई है। छोटी स्क्रीन होने के कारण क्या होता है, आप इस वीडियो को चाहे रोटेट करके हॉरिजॉन्टल रखो या उसको वर्टिकल रखो, आपका साइज उतना ही होने वाला है। देखिए आप मैंने इसको अभी वर्टिकल रख लिया तो वर्टिकल में भी सेम साइज है। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ अपने मोबाइल को तो भी उसमें सेम साइज है। तो ये हमारे को इस तरह का नहीं चाहिए, हमें फुल स्क्रीन में चाहिए। तो फुल स्क्रीन में चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, हमें 720 वाला सिलेक्ट करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इससे ज्यादा करें, अगर आपका प्रश्न होता है कि हम इससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा करने से होता कुछ नहीं है, लेकिन क्या आपका वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके कारण वो वीडियो को अपलोड करने में भी उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। और यूट्यूब पर इतने ज्यादा भी हमें ये नहीं चाहिए कि जिसका पिक्सल बहुत ज्यादा हो। तो हमें यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए या वीडियो की क्लियरिटी के लिए सबसे बेस्ट जो है वो 720 वाला होता है। तो आपको वो सिलेक्ट करके रख लेना है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। 720 वाला वो सिलेक्ट करना है। अगर 720 का ऑप्शन नहीं है या हो सकता है आपके इसमें इस तरह से अगर 16/9 वाला हो तो वो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको दोनों सिलेक्ट करके वीडियो की सेटिंग कर लेना है। वीडियो की फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा मतलब रियल कैमरा दोनों की सेटिंग आपको सेम करना है, ताकि आपका जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखे।
ये हो गई सेटिंग। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं अपनी मेन सेटिंग के ऊपर, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स। तो वर्टिकल अगर रखते हैं तो आप देख रहे हैं इमेज में कि किस तरह से एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है, और ये वीडियो छोटा दिखने के कारण हमारा जो इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं पड़ता। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो वीडियो है या हमारे जो मोबाइल है उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप मोड में ही पकड़ें, यानी उसको हमें उस एरिया में पकड़ना है। इस तरह से पोर्टेबल या फिर वर्टिकल या खड़ा जो हम जिसको बोलते हैं सादा भाषा में, खड़े हमें उस मोबाइल को नहीं पकड़ना है। जैसा हम लोग सेल्फी लेते हैं उस तरह तो हमें बिल्कुल ही नहीं पकड़ना है। जैसा हम लोग ग्रुप फोटो लेते हैं, अगर हम किसी को ग्रुप में लेना है, फोटो लेना है, तो हम क्या करते हैं, उसको आड़ा फोटो रखते, ये रखते, कैमरा रखते और फिर फोटो लेते हैं। तो इस तरह से आपको रखना है, तो आपका जो वीडियो है वो बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी वाला होगा और फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। तो इस तरह से आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, और जिसके ऊपर कोई भी अगर आप वो उस वीडियो को देखता है तो उसको देखने में बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपका वीडियो वो बहुत ज्यादा लाइक कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, जिसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट का माइक हमेशा म्यूट होना चाहिए और वीडियो भी हमेशा म्यूट होना चाहिए। ये तो जो आपके सीएनओ है, मतलब चैनल नोडल ऑफिसर है, वो कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे जो ज्वाइन होते हैं उनको बता के रखना है कि जब भी अगर मैं आपको कुछ पूछती हूँ या पूछता हूँ तभी आपको अपना माइक ऑन करना है। आपको आपका जो हैंड है उसको रेस्ट करने के बाद आपको बीच में कभी भी आपका माइक या आपको वीडियो ऑन नहीं करना। इसके कारण आपके वीडियो की क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि वो जब क्लिक करते हैं तो जो जिसकी स्क्रीन चल रही है वो स्क्रीन रिकॉर्ड होती है और आपकी स्क्रीन वहां पे छुप जाएगी। तो इस तरह से आपका जो लेसन है वहां पे वो खराब हो जाएगा। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट तब करें जब स्क्रीन के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आने के पहले ही बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अपना बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि नमस्कार बच्चों, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से आप करते हो तो रिकॉर्डिंग का बहुत सारा भाग छूट जाता है, या बीच में आपको फिर नोडल ऑफिसर बोलते हैं तो उनकी भी आवाज वहां पे रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जब भी आपके स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है तब आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, या आपको जो भी आपका प्रेजेंटेशन है या प्रस्तावना वगैरह करना है वो आपको वहां पे स्टार्ट करना है। उसके बाद स्क्रीन शेयर बोलते बोलते ही करना है जब नेक्स्ट टॉपिक पे आना हो। मतलब कैसा है कि जैसे ही कुछ बोलना है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे आना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे ही इसके बैक बैक में चले जाना। मुझे सब मान के चलो कैमरा ओपन करना है तो, या कैमरा या मुझे कुछ इमेज दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट बैक पे चला जाऊंगा, एकदम बैक पे चला जाना है इस तरह से। और फिर जहां आपने इमेज रखे उसको पहले से लाके रख लेना है। अभी हम एक एक करते ढूंढते रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो हम उसको पहले से लाके रखेंगे। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं बैक पे चला गया। अभी मुझे ये प्रेजेंटेशन पे आना है तो मैं प्रेजेंटेशन पे आ गया। अगर मुझे इमेज पे जाना है तो मैं इसको डायरेक्टली इमेज पे लेके जाऊंगा इस तरह से, और मैं अभी इमेज पे आ जाऊंगा, ये मेरी इमेज है। तो इस तरह से मुझे आने वाला जो समय है वो बहुत मेरा बचेगा और वो उसमें डिले नहीं होगा, उसमें ब्लैंक कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी आपकी जो कंटिन्यूटी है वो दिखाई देगी। और ऐसा हम लोग करते हैं, एक एक हम बैक जाएंगे, इसको प्रोसेस, अगर ये प्रोसीजर से हम जाते हैं बैक बैक करते हुए, फिर हम ढूंढेंगे कौन सा हमारा वीडियो है या कौन सा वो है। तो इस तरह से हमें वो लगने वाला समय हमारा बहुत ज्यादा लगता है। तो इस तरह से हमें पहले से उसको जो मेन स्क्रीन होती है इस तरह की, वहां पे आपको लाके रख लेना है कि हम जब भी करेंगे तो उसको क्लिक करने के बाद वो आना चाहिए। तो अभी हम वापस प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन पे आने के बाद उसके बाद की महत्वपूर्ण बातें हमें देखना है, मोबाइल को एक जगह अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपका मोबाइल जो है उसको एक जगह, अगर आप बोर्ड पे लाइव पढ़ा रहे हैं या अगर कुछ क्रॉप का कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आपको मोबाइल को एक जगह अच्छे से सेट कर लेना है। एक ट्राइपॉड आता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 200-300 रुपए का आएगा, उसको आप रख लो और उससे आप उसको अच्छे से सेट कर लो, या कहीं पे भी खिड़की है उसमें आप अच्छे से उसको सेट कर लो। सेट करने के बाद वो हिलना नहीं चाहिए, वो हिलेगा तो आपकी वीडियो की क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा खराब होगी। बहुत सारे क्या करते हैं, कुछ भी हाथ से लिखने के लिए वो हाथ में, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के रखते हैं, दूसरे हाथ से बताते हैं, तो वो भी नहीं चाहिए। अभी आपको उसके लिए भी देखना है कि वो मोबाइल आपका एकदम स्थिर होना चाहिए और उसको लिखना है। वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के समय आपका जो पंखा है, मतलब फैन है, वो बंद होना चाहिए या फिर स्लो होना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट तक आप बोलोगे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको गर्मी होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना है कि आपका पंखा तो चले लेकिन उसकी आवाज आपके वीडियो में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा आपकी आवाज छुप जाएगी और वो सिर्फ पंखे की आवाज ही वहां पे आएगी। तो इस तरह से आपका जो वीडियो है वो भी खराब हो जाएगा। आपका जो आप मेहनत कर रहे हो, पूरे 8 दिन से एक लेक्चर लेने के लिए जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम दूसरी बातों पे चलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ, आपको भी ऑफ करना है आपका स्क्रीन। और मेन स्क्रीन पे आने के बाद अभी हम देखते हैं
ये ये बहुत काम की चीजें है, इसको आप ध्यान में रखना है। अभी देखिए, मैंने एक पेज सेटअप किया है, मुझे लिखना है। अगर मेरे पास बोर्ड नहीं है और मैं बच्चों को लिख के ही दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये लिखना है मुझे, ऐसे बहुत सारे टीचर करते हैं, ऐसे लगते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइल कोई कोई खड़ा पकड़ लेता है ऐसे, और ऐसा लिखना स्टार्ट करता है। तो इससे क्या होता है, ये इसका एरिया बहुत छोटा दिखता है, और बाकी में ये जो भाग है ये आपका पूरा ये जो भी रॉ मटेरियल ये है ये आपको इधर दिखाई देता है। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लैंडस्केप में इस तरह से रखेंगे। आप रखने के बाद भी क्या होता है, आपका पेज तो खड़ा है, ये खड़ा पेज होने के कारण क्या होता है कि फिर भी हमको ये जो बाजू है, ये बाजू हमें दिखाई देती है, तो हमें ये बाजू नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें हमें अपना पेज इसे भी लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल एरिया में रखना है, इस तरह से रखना है। अभी आप देख सकते हैं, और अपना कैमरा पहले से उसको सेट करके रखना है ऊपर तक, इस तरह से ऊपर तक सेट करके रख लेना है। ये हमने सेट करके रखा। अभी आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ताकि और अक्षर आपके बड़े होना चाहिए कि आप जो भी लिखे वो बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। जैसे कि आप देख रहे हो, सिर्फ मेरा हाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ अभी मैं जो भी लिखूंगा तो वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो आपको इस तरह से अगर आप सिर्फ लेक्चर नहीं लेते हैं और आपको लिख के दिखाना है, आपके पास व्हाइट बोर्ड या आपके पास ब्लैक बोर्ड अगर नहीं है, तो आप इस तरह से सेटिंग कर ले, और सेटिंग करने के बाद आपका कैमरा दे इस तरह से हिलता नहीं रहना चाहिए। आप देख रहे हो, अभी मैं तो सेट करके नहीं रखा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज अभी इसमें कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको अगर सिर्फ ये आप दिखाना चाहते हो, तो आपको इसको पहले मोबाइल को अच्छी तरह से पहले सेट कर लो। जितने भी ऊंचाई पे रखना है वो ऊंचाई आप सेट कर लो। ऊंचाई सेट करने के बाद आप इस तरह से लिखते रहे, लिखने के बाद वो अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा। आपका हाथ, आपका माइक माइक भी बिल्कुल पास में होगा। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि माइक जब आप यूज करते हैं, तो माइक आपको जो मोबाइल के साथ में जो माइक दिया हुआ है वो माइक आप यूज करिएगा, क्योंकि उस माइक से यूज करने से क्या होता है कि यूज करने से ऐसा होता है कि आपकी आवाज को डिले नहीं करता, वो प्रॉपर तरीके से वो आवाज को वहां पे देता है। लेकिन आप अगर वो जो गले में टंगाने वाला जो माइक होता है वो अगर यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका आवाज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आता, वो डिले होके आता है। अगर आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, वो आपकी आवाज बहुत डिले होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप लाइव करते हैं तो लाइव करते समय भी आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ के रखते हैं, क्योंकि 45 मिनट तक मोबाइल पकड़ के रखना यानी हाथ दर्द हो जाता है, तो इसके लिए ऐसे पकड़ के रखते हैं। क्या ये सही पोजीशन है आपको लगता है? ये पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देख रहे हो मैं किस तरह से दिख रहा हूँ। इसी को अगर आप इस तरह से सेट करके रखते हैं तो आप देख रहे हो कि कितना इफेक्टिव दिख रहा है और बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आपको रखना है कि आपका जो मोबाइल है वो सेट होना चाहिए, कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी को भी इंप्रेस कर सके, अच्छा दिखे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो है वो बहुत अच्छा होगा। और सिर्फ आप वीडियो अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे बीएमसी के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे भारत के बच्चे आपका ये वीडियो देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वो ध्यान में रखना है कि आप अपने क्लास के लिए कर रहे हैं, ये ना सोचते हुए हमें ये सोचना है कि हमें बड़े लेवल पर हम पूरे महाराष्ट्र के लिए वीडियो बना रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के बच्चे आपको देखने वाले हैं। उसके बाद उन्हीं के साथ जब यूट्यूब पे जाएगा तो इसके साथ पूरे भारत के बच्चे वो आपको देखेंगे। तो आपको उनका रोल मॉडल बनना है, अच्छे से आपके सामने में उनको प्रेजेंट करना है। जो भी चीज है वो उनको, जो कंटेंट है, जो भी आपका टॉपिक है, उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत दूर है, बोर्ड पे लिख रहे हैं और क्या हो रहा है कि आपका माइक बहुत दूर है, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। या एक सस्ता सा माइक आता है जिसमें सिर्फ आपकी आवाज ही रिकॉर्ड होती है, उसमें सुन नहीं सकते। जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पास एक माइक है, ये माइक है मेरे पास, ये बोया 1 का माइक है। ये मैंने बहुत पहले खरीदा था, जो मुझे आज यहाँ पे काम में आ रहा है। तो इस तरह सा माइक है। ये माइक अगर आप रखते हो तो इसका वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा वायर है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप कितने दूर से भी, ये देखिए इतना लंबा वायर है इसका, ये कितने दूर से भी आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप में आपकी आवाज क्लियर आएगी। जो अभी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, वो उसी से कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी आवाज में आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपका वीडियो होगा, और उसका जो प्रभाव है वो भी बच्चों के ऊपर अच्छा जाएगा। आपके जो नोडल ऑफिसर है वो भी आपके प्रेजेंटेशन से खुश हो जाएंगे। एओबीओ जो देखेंगे, जो ऑब्जर्व करने आएंगे, वो भी आपके लेसन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको लेसन लेना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अगला जो लेसन होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हैं तो पीपीटी भी इजीली बना सकते हैं। तो चलो मैं वो पीपीटी के भी बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत सारे इनको नहीं आता है। तो क्या करना है, चलो हम स्क्रीन शेयर पे चलते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एकदम सिंपल तरीके से आप पीपीटी बना सकते हैं, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास WPS ऐप होगा। अब WPS ऐप को ओपन करें। इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक प्लस का साइन दिखाई देगा आपको। ये प्लस का आपको साइन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है।
प्रेजेंटेशन के क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे आप ब्लैंक ले सकते हैं या वहां में से कोई ले सकते हैं। इसका साइज आपको वही रखना है, मैंने जो पहले बताया था 16/9, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये पिक्चर में जाएंगे, आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं कोई एक पिक्चर यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये लोगो ही मुझे डालना है, ये मैंने डाल दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिए, और यहाँ पे अभी आ गया। इसको अच्छे से हम यहाँ पे सेट कर लिए। ये हमारा एक बन गया, एक पीपीटी बन गई हमारे जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसके लिए। तो ऐसे आपको बहुत सारे लेना है। ये प्लस का साइन है, इसके ऊपर से आपको अलग अलग प्रकार के आप स्लाइड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी करके आता है, कॉपी करते जाएंगे तो वो आते जाएगा। इसको बाद में डिलीट कर दे, तो डिलीट करने के बाद वो ब्लैंक हो जाएगा। इस तरह से आपको वो लेना है, शेयर करना है। अब शेयर करने के बाद क्या होता है कि इसको हमें पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये तो पीपीटी बन गई, इसको हम सेव कर देंगे। जब बहुत सारे आपके पास स्लाइड बन जाएंगे उसके बाद की बात है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, ये पीडीएफ दे रहा है, पीपीटी दे रहा है, ये दे रहा है, तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपकी पीडीएफ फाइल वहां से उड़ जाएगी पीपीटी वाली, तो आपको पीपीटी में ही रखना है। इसको सेव करना है, सेव करने के बाद इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप देख रहे हैं आपके यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे शेयर पीडीएफ दिखाई दे रहा है, तो पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट पीडीएफ दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अब हम इसको व्हाट्सअप सेलेक्ट करेंगे। व्हाट्सअप सेलेक्ट करने के बाद हमें जिसको भेजना है हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको सेंड कर देंगे। तो अब ये पीडीएफ बन गई, देख रहे हो आप पीडीएफ। अब इस पीडीएफ को हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो हम डब्ल्यूपीएस में भी ओपन कर सकते हैं या ड्राइव में ओपन कर सकते हैं। तो डब्ल्यूपीएस में ओपन करने से क्या होगा कि वो वहीं पे 2 फाइल होंगे, और 2 फाइल होने के बाद आप उसको आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं पीडीएफ में। पीडीएफ में प्रेजेंटेशन को डिले नहीं होता है, आप जो भी दिखाना चाहो उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपका वो प्रेजेंटेशन बन जाएगा। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप ग्रुप पे ऊपर शेयर कर सकते हैं आपकी जो परेशानी है, तो हम उसका मार्गदर्शन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आपका वीडियो अच्छे से अच्छा हो, ये आपको कोशिश करना है। उसके साथ साथ हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो आप अपने नोडल ऑफिसर को बताइए, वो आपकी परेशानी 100% सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक मैंने जो बातें बताया है उनको ध्यान में रखो, और उसके अनुसार आप अगर जो भी काम करते हैं तो आपका जो लेक्चर है वो 100% अच्छा होगा। ये फुल गारंटी के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसी के साथ दोस्तों उसी के साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे हम लेक्चर की जैसे एंड करते हैं तो एंड में आपको बच्चों के साथ आपका इंटरेक्ट होता है। उसी के साथ आपको इनमें क्या करना है कि बोलना है कि अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं, या फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं या बाय बाय कर रहे हैं। तो इस तरह से आप करोगे तो आपके नोडल ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि आपका लेसन जो है अभी खत्म हो गया है, और वो रिकॉर्डिंग वहां पे ऑफ कर देंगे। आपका लेसन आप बच्चों को पूछते रहते हैं, पता नहीं चलता कि आपका अभी लेसन शुरू है या खत्म हो गया, लेक्चर पता ही नहीं चलता। उसके कारण क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा टाइम म्यूट में चला जाता है। आपको लगता है कि अब नोडल ऑफिसर बंद करेंगे, और हमको लगता है कि आपका जो वीडियो है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, आपका लेक्चर खत्म नहीं हुआ। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो वहां पे बहुत ब्लैंक दिखाई देता है, ब्लैंक हो जाता है, और इस तरह से आपका वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसको फिर एडिट करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आप ये बातें जरूर देखें। लास्ट में अभी मीटिंग में, आज की मीटिंग में भी कहा गया है कि सर ने कहा था, पालकर सर ने कहा है कि लास्ट में आप बताओ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के का आपको बोलना है लास्ट में ये बातें, और उसके बाद आपको वहां पे खत्म कर देना है। तो आपका जो नोडल ऑफिसर है वो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देगा। तो इस तरह से जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो जो भी बातें हैं मिलते हैं इसके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।